मस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा। जो भी प्लेन्स वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कैनेडियन मिलिट्री के थ्रू यूज़ हुए हैं उनको प्रिजर्व करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका मेंटेनेंस करना, उसकी स्पीड, फ्लाइंग ड्यूरेशन, कहाँ से कहाँ फ्लाई किया था। बस खाली फ़र्क इतना है कि उनके जो पार्ट है वो डिसमेंटल करके रखे हुए हैं ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन को वो लोग असेंबल करके फ्लाई करेंगे। It was used in a very famous air battle at the beginning of the Second World War. It flies at Mach 1.2. So Mach 1 is the speed of sound, this flies at Mach 2, twice the speed of sound, about 1500 miles an hour. હેલો દોસ્તો, કેમ છો? આશા કરું છું બધા મજામાં હશે. સો ફાઇનલી બહુ ટાઈમ પછી હું વિડીયો શૂટ કરી રહ્યો છું. ઓલમોસ્ટ 2 મહિના થઈ ગયા. બહુ બધી વસ્તુઓમાં હું થોડો ફસાયો હતો, જોબ શોધવાની ને એ બધું. તો એની અંદર હું મારું પૂરું ફોકસ કરીને કરી રહ્યો હતો. તો એટલા માટે મેં કીધું થોડો ટાઈમ વિડીયો આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને બીજી બધી વસ્તુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની પર ફોકસ કરીએ તો વધારે મજા આવશે. બાકી વિડીયો તો હું એક વખત હોબી જ પરસ્યુ કરી રહ્યો છું. એન્ડ વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. પહેલું તો વેધર. તમે જુઓ તો જેકેટ પહેરેલું છે મેં. તો ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે 8 ડિગ્રી છે. આજે એટલે ઠંડી નથી, બાકી દરરોજ હોય છે 0, 1, 0, 1, -1 સુધી ચાલતું હોય છે. હજી બરફ નથી પડ્યો પણ યા ઠંડી લાગી ગઈ છે. એન્ડ વરસાદની હમણાં કાલ સુધી વરસાદ પડી રહ્યો હતો કન્ટિન્યુઅસ. સો યા એન્ડ સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન એમ છે કે મને ઘણા બધા લોકોએ કીધું કે તું પ્લીઝ હિન્દીમાં વિડીયો બનાવો. મને બહુ બધા કમેન્ટ્સ આવ્યા કે પ્લીઝ હિન્દીમાં વિડીયો બનાવો, કારણ કે એક લેંગ્વેજ બેરિયર વચ્ચે આવી રહ્યું છે લોકોને. કારણ કે અમુક જે વિડીયોઝ હોય છે એકચ્યુઅલમાં બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ હોય છે અને ઘણા બધા લોકોને એ ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર હોય છે. લોકો ટ્રાય કરી રહ્યા છે કે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે, બટ જે ગુજરાતી નથી બોલતા તો એમના માટે તો ઓફકોર્સ એક હાર્ડ વસ્તુ થઈ જશે. તો ફરીથી હું એક લેંગ્વેજ સ્વિચ કરી રહ્યો છું. આઈ એમ રિયલી સોરી ફોર દેટ. ફાઇનલી હવે हिंदीમાં મારા વ્લોગ્સ આવશે. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे. आई नो डबल इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑडियंस को जो चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा. जैसे कि हिंदी के अंदर उनको वीडियो चाहिए मेरी. आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. अगर आप एक ट्रैवल फ्रीक है, आपको बहुत नई न्यू चीज़ें देखना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, और कनाडा तो है ही एक जगह की टूरिस्टिक प्लेस है. नेचर बहुत अच्छा है यहाँ पर. तो आज के ये वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम के बारे में बात करने वाला हूँ. कैनेडियन वॉर प्लेन म्यूज़ियम के बारे में. ये ऐसा वैसा म्यूज़ियम नहीं है, ये वॉर प्लेन का म्यूज़ियम है. जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो प्लेन्स का यूज़ हुआ था कॉम्बैट के अंदर या फिर ट्रेनिंग कह लो आप, तो वो सारे प्लेन के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड अगर आपको ऐसी चीज़ें देखना पसंद है कि वॉर प्लेन्स हो गए या तो फिर कॉम्बैट वेपन्स हो गए, तो ऐसे अगर चीज़ें देखना पसंद है तो वीडियो आपके लिए 100% आपके लिए. अगर आप कनाडा के अंदर ओंटारियो के अंदर है तो ये हैमिल्टन के अंदर ही है म्यूज़ियम. मस्ट विजिट प्लेस है. अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा और आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हेलो दोस्तों, सो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ विथ मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैनेडियन वॉर प्लेन हेरिटेज म्यूज़ियम की. येस, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूज़ियम जिसकी फ़ीस फॉर एडल्ट ओनली $16 प्लस टैक्सेस है, क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ भी मिलता है प्लस टैक्सेस अपने आप लग जाता है. एंड दैट इज़ ट्रस्ट में वैल्यू फॉर मनी. कैनेडियन वॉर प्लेन म्यूज़ियम की शुरुआत 1972 में बनाया गया था. उसकी शुरुआत हुई थी जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मकसद ये था कि जो भी प्लेन्स वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कैनेडियन मिलिट्री के थ्रू यूज़ हुए हैं उनको प्रिजर्व करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका मेंटेनेंस करना. सो ये म्यूज़ियम के अंदर टोटली 50 डिफरेंट एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर कुछ डिस्प्ले में है और कुछ मेंटेनेंस में. सो 1970 के अंदर पायलट मिस्टर डेनिस ब्रैडली एंड एलन नेस, जो अपनी फील्ड के एक फ्रिक्स और एक महारथी बोलते हैं ना उनको, तो उन्होंने बातों बातों में ऐसा सोचा कि क्यों ना हम प्लेन्स को प्रिजर्व करना चालू करें. जो कैनेडियन एविएशन की हिस्ट्री है, मतलब उनके लिए तो एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि वो लोग कैनेडियन थे. सो प्लान ऐसा बना कि जो प्लेन्स फ्लाइंग कंडीशन में है उनको प्रिजर्व करते हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुए थे. यस, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुए थे.
उन्होंने एक प्लेन पाई करने का प्लान किया और 2 वॉलंटियर सिलेक्ट किया जिनका नाम था जॉन एंड पीटर। तो वो प्लेन पाई किया यूएस के अंदर, उन्होंने कनाडा वापस वहाँ पर से लेके आए टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने रिस्टोर किया 1970 के अंदर। मेन टाइम इनका चालू हुआ 1971 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने मोर देन 100 आवर्स का काम किया। उसके बाद वो फ्लाई करने के लायक हुआ वो फ्लाइट, एंड वो जो फ्लाइट उन्होंने रिस्टोर की थी, उन्होंने टेस्ट फ्लाइट की थी, वही सेम चीज़, वही सेम फ्लाइट, उनका एक लोगो है कैनेडियन वॉरप्लेन म्यूजियम का, जिसका नाम है फेरी फ्लायर फ्लाई, जो उनके म्यूजियम के अंदर लगाया हुआ है। तो 1972 के अंदर दे डिसाइडेड टू मूव इनटू द हैंगर 4 जो हैमिल्टन के अंदर है। तो उनके साथ ही उनका रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम और ढूंढना चालू हो गया। और उतना ही नहीं, उनको बहुत सारे जो फ्लाइट्स थी उनको एक डोमिनेशन में आए थे। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो एयरपोर्ट है, इनका जो हैंगर है, उनको वो लोग म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और फाइनली देयर जर्नी फॉर द म्यूजियम स्टार्टेड। तो ये जो म्यूज़ियम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ऐसे हिस्ट्री के अंदर या तो फिर ये जो कॉम्बैट सिचुएशंस है, जैसे अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे किले होते हैं, कैसल्स होते हैं, जहाँ पर वॉर वेपन्स रखे हुए थे, वो सब देखने का थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसा होता है ना कि कीड़ा, वो अगर जानने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, तो ये आपके लिए बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये तो यहाँ पर तो फ्लाइट्स है, मतलब लिटरली इन लोगों ने प्लेन्स रखे हुए हैं, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पर जाना ही चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मैं जिस दोस्तों के साथ गया था, मेरे दोस्त लोग, उनका भी वही सेम बोलना था कि यहाँ पर मस्ट विजिट प्लेस है। और फीस भी इतनी नहीं है, तो मतलब टाइम भी अच्छा खासा आपका निकल जाएगा। एंड वहाँ पर खाली फ़्लाइट नहीं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो प्लेन की ड्यूटीज़ क्या थी, जैसे कि वो ट्रेनिंग फ़्लाइट थी या फिर कॉम्बैट फ़्लाइट्स थी, उसकी स्पीड, फ्लाइंग ड्यूरेशन, कहाँ से कहाँ फ्लाई किया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। जस्ट फॉर द मेंटेनेंस उन्होंने हैंगर 3 भी परचेस कर लिया, क्योंकि उनके पास हैंगर 4 तो था ही, बट उन्होंने हैंगर 3 भी ले लिया ताकि उसके अंदर खाली और खाली मेंटेनेंस हो सके। और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने चैरिटेबल फाउंडेशन स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया कैनेडियन वॉरप्लेन हेरिटेज। तो ये जो इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एविएशन लवर्स ने बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया कि भाई डेनिस भाई आप बहुत सही काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके बाद इनका जो मेन डिस्प्ले, प्रेजर्वेशन, मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ। और वहाँ पर जितने भी प्लेन्स है वो सब के सब फ्लाइंग कंडीशंस के अंदर है। बस खाली फ़र्क इतना है कि उनके जो पार्ट है वो डिसमेंटल करके रखे हुए हैं, ताकि कोई मतलब ऐसे बुद्धिशाली जीव ना आ जाए और बोले कि हाँ भाई आज तो भाई प्लेन उड़ाएगा। और पता है मज़े की बात क्या है, वो लोग जितने भी प्लेन्स है वहाँ पर, सबके सब प्लेन को एक बार असेंबल करके वो लोग फ्लाई करते हैं, जस्ट टू डिस्प्ले एक हिस्टोरिक मोमेंट। मतलब कितनी बढ़िया बात है, मतलब इतने पुराने World War II के प्लेन को वो लोग असेंबल करके फ्लाई करेंगे। और एक और चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की कि जहाँ वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे 60s के ऊपर थे, या तो फिर वो पायलट होंगे या फिर इंजीनियर्स होंगे या तो फिर कोई मेंटेनेंस वाले समझ लो, जो भी थे, मतलब जितने भी वर्कर्स थे वो लोग 60s के ऊपर थे। और वही लोग वहाँ पर उनका म्यूज़ियम संभाल रहे थे। तो ये जो म्यूज़ियम है वो कैनेडियन लोगों के लिए या तो फिर यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है, क्योंकि ये जितने भी सारे फ्लाइट्स हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, दिस ऑल आर वॉर प्लेन्स, राइट। तो उनके साथ उनके फ्लाइट के अंदर पहनने के जी सूट, ग्रेविटेशनल सूट है, जिसके अंदर बॉडी को इतना इफेक्ट ना हो, फिर बहुत सारी बुलेट्स है, ग्रेनेड्स की पिन है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ्लाइट के टूटे हुए टुकड़े हैं, डैमेज प्लेन्स के टुकड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ऐसा देख के इतना मज़ा आ जाएगा, मतलब प्रॉपर डिटेलिंग किया हुआ है उन्होंने कि ये चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर 50 से ज़्यादा प्लेन हैं, जिसके अंदर आई कैन से दैट 40 से ज़्यादा प्लेन यहाँ पर फ्लाइंग कंडीशन के अंदर है। बस उन्होंने एक डिस्पेंटल करके रखा हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वन ऑफ द यूनिक म्यूजियम। और एक चीज़ जिससे आई लिटरली हैड ए गूज़बम्प्स, मतलब वहाँ के फ़्लाइट के कॉकपिट के अंदर बैठ सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब एक वॉर प्लेन, एक फाइटर जेट के कॉकपिट के अंदर बैठना, इट्स नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया था। स्टाफ खड़ा था और एक्सप्लेन कर रहा था, बहुत सारे बटन्स, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर बटन्स थे, वहाँ का व्यू कैसा था, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी वो लोग दे रहे थे। और एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो मैंने फील किया मेरी लाइफ के अंदर। तो ये जितने भी सारे प्लेन्स हैं उनको खाली फ्लाइंग कंडीशन के अंदर रखने के लिए 4000 वॉलंटियर आवर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है।
तो 4000 आवर्स इट्स टू मच सीरियसली। और ये जो ब्लैक प्लेन आप देख रहे हो दैट इज़ बॉम्बर, और आप कह लो कि बॉम्ब ड्रॉपर, कहीं से भी ऊपर से जाएगा और बॉम्ब ड्रॉप कर देगा। तो इसको खाली फ्लाइंग कंडीशन के अंदर लाने के लिए 10 साल लग गए थे इनको। जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1979 के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली इन 1993 फरवरी के अंदर एक आग लग गई थी उसके अंदर हैंगर में, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज। और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूलूँगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस इन कनाडा इफ़ यू आर देयर। एंड खाली कनाडा के अंदर नहीं, अगर आप कोई भी कंट्री में हो, अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर भी हो, और ऐसी कोई चीज़ आपको अगर विज़िट करने का चांस मिलता है तो प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। डजेंट मैटर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कैसे चीज़ें मेंटेन हुई है, क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ हुई थी। तो मतलब एक जो फील आएगा ना दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल, एंड या आई गॉट अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ईयर। और ये जो कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे पुराने ज़माने के अंदर मैसेज पास ऑन करने के लिए, तो ये लोगों ने भी कबूतर का इस्तेमाल किया हुआ है अच्छे से, और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कैसे क्या कहाँ पर क्या क्या मैसेज पास किया करते थे, सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। Unfortunately, we lost a flying Hurricane, so we rebuilt it as a model because it's too expensive to buy a new one. But the Hawker Hurricane was used in a very famous air battle at the beginning of the Second World War. It's a fighter. These are jet engines, so this aeroplane has got what they call a turboprop. Okay, jet engines with propellers, unlike a piston engine. So we're going to have a look inside. On the right, it's a sort of standard setup for an aeroplane of this age. The throttles are in the ceiling as opposed to in the middle, with the pitch controls for the propellers. This aeroplane is still flown today. This was used to replace the F-100. It flies at Mach 1.2. So Mach 1 is the speed of sound, which is about 750 miles an hour at sea level. Part of the infrared. In the same way that you have a navigator who also uses the infrared to be able to position the aircraft to the target to be able to shoot it down. So you can see on the nose of the aeroplane, that's infrared there. So you have the pilot and the navigator sitting behind. So again, this is an interceptor designed to intercept Russian aircraft bombers. This flies at Mach 2, twice the speed of sound, about 1500 miles an hour. It's very unusual. Do you have any questions about any of the aeroplanes that we've seen? સસ્તું સસ્તું જો તોય આપણે લેવાયું નહીં. મસ્ત નહીં, બહુ મસ્ત. ઓલી બાજુ જીપીએસ હતા જો. ओके दोस्तों, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मोटिवेशन मुझे उसी से मिलता है। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।